नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सागाबाद केसरी पर। दिनांक का 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है और यह आग अब बुझाई नहीं बुझेगी, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा का भी त्योहार जो है हो चुका है। और सर्वप्रथम आप सभी किसान साथियों को पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम, माता लक्ष्मी, धन कुबेर महाराज आप लोगों की इच्छाएं, आप लोगों की सपने और आप लोगों की मनोकामना को ऐसे ही पूर्ण करते रहे और आलू में नित्य रोज एक नया इतिहास, एक नया आयाम लिखते हुए आलू अपने उच्चतम शीर्ष स्कोर को जो है प्राप्त कर ले। यानी शीर्ष स्कोर क्या है? 1400 रुपए प्रति कट्टा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, बिहार में भारी बारिश हो रही है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और आज WD का आगमन भी जो है किसान साथियों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में हो गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही मूसलाधार बारिश जो है देखने को मिल रही है। जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नीचे की ओर सरकेगा, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का दौर जो है आप लोगों को या तो आज दोपहर से मिल जाएगा या आज रात से शाम तक जो है मिल जाएगा और कंटिन्यू कल तक रहेगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एरिया फिर दोबारा से भारी बारिश की चपेट में होगा। इधर अरब सागर से उठ रही नमी भरी हवाएं और उसका मॉइस्चर कहीं ना कहीं गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक अपना कहर जो है बर पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आलू की रेटों में और ज्यादा तेजी की संभावना के द्वार जो है खुल रहे हैं। किसान साथियों, पंजाब में इस समय पर बुवाई चल रही थी और इस बुवाई के बीच में भारी बारिश का होना, ओलावृष्टि का होना कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर एक वज्रपात के समान है। कई किसान ऐसे हैं जो कल से ही बता रहे हैं, चाहे वो फिरोजपुर हो, चाहे वो जलंधर हो, तरन तारण हो, फजाले का हो, कि भाई बारिश हो रही है। हालांकि कल बारिश हल्की मध्यम थी, लेकिन आज काफी तेज मात्रा में हो रही है। जिन किसानों के द्वारा आलू की बिजाई कर ली गई थी, उन्हें एक बहुत बड़ा नुकसान इस भारी बारिश से हो रहा है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट वाली बात है ऊना में ओलावृष्टि और जो है भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। कुल्लू है, आपका शिमला है, यहाँ पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी आज तड़के देखने को मिली हैं। तो ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां ये बता रही हैं कि आलू की मांग बढ़ेगी। इधर किसान साथियों, चूंकि भारी बारिश की वजह से पंजाब में जो बोले थे 100% बिजाई पूरी हो गई, वो भी जो है अब तारे दिन में देखते नजर आ रहे हैं। और मैं लगातार उनसे फोन कर रहा हूं, चैटिंग कर रहा हूं और लगातार उन्हें हेपोटाइज करने का प्रयास जो कर रहा हूं। और किसान साथियों, इनकी अब एक भी बोली भाषा या कमेंट नहीं देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे। सब के मुंह पे ताला ठोक गया। तो कहते हैं कि हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे किसान का नुकसान हो जाए। और देखिए किसान साथियों, इन लोगों ने 100% बुवाई दिखा के सजन क्या क्या लिखे। एक हमारा खंदौली का प्रकाश जुरैल है, एक दिल्ली का आड़तिया है, कोई काका आड़त के नाम से कोई पंडित है। और किसान साथियों, कुछ ऐसे भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने इन लोगों का भरपूर साथ दिया और माहौल खराब करने का प्रयास किया। और आज भारी बारिश ने इनकी उम्मीदों को पानी फेर दिया। अगर ये लोग नहीं लिखते, नहीं कुछ होता, तो फिर ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन कहते हैं ना, आप लोग किसानों को बर्बाद करने के लिए उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हो, जबकि पंजाब में बुवाई की शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने 100% बिजाई वहां पर कर दी थी। और ऐसा किसानों के खिलाफ लिख लिख के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज तुम्हें बोलने तक के भी लाले जो है पड़ गए हैं। अब किसान साथी देखिए, मध्य प्रदेश में भी बुवाई नहीं हो रही है, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल में भी आलू की बुवाई नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी आलू की बुवाई नहीं हो रही है। और इधर जहां पर पानी पड़ रहा है वहां पर नुकसान हो रहा है। तो फिर जो दिसंबर में आने वाली जो जितनी भी फसलें थी ना, जो इस समय पर बुआई होकर दिसंबर में आती थी, उनका अब आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जो फसलें तैयार हुई थी वो भारी बारिश की भेंट चढ़ रही हैं और जो लगने की तैयार उसमें थी वो लग ही नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में अब आप लोगों के पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जितना भी आलू आपका कोल्ड स्टोर में रखा है,
उससे जल्दबाजी, हड़बड़ी या घबराहट में आकर निकालने से बचें। और जितना भी आप संभव हो सके, क्योंकि देखिए बीज का निकासी, अपना आलू बीज की निकासी होगी, गाड़ी है उसके बाद में बेचिएगा, देखो निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू के सही रेट जो है मेरे अनुमान से मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय पर जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही ना वो बिल्कुल आप लोगों के अनुकूल चल रही है। देखिए त्योहारी सीजन भी है, क्योंकि आज जो है 6 तारीख हो गई, हम 10 तारीख के बाद में देखेंगे तो त्योहारी सीजन जो है शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम दीपावली करके आगे निकलेंगे तो हम पाएंगे कि देवोत्थान एकादशी का पर्व आते ही सालगी सीजन जो है शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर दिसंबर पूरा सालग में जाएगा। और इसके बाद में अगर हम देखें तो शायद एक आध 2 दिन में जो है बिहार विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हो जाए, तो वहां पर भी आलू की खपत बढ़ेगी। तो आलू की जब खपत बढ़ेगी तो रेटों में इजाफा होगा ही होगा। इस समय पर कुछ लोग जो है, क्योंकि भारी बारिश का दौर दोबारा से शुरू हुआ है और बीज की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, यानी डबल डबल बुवाई भी किसानों को करनी पड़ रही है, तो ऐसे में माफिया लोग जो है गुल्ला किर्री का स्टॉक करने में भी जुटे हुए हैं। कल हमारे सालाबाद में गुल्ला आलू 850 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक गया था। तो ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर रही हैं कि आलू का स्टॉक जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और किसान साथियों, यहाँ पर आपने, मैं सालाबाद क्षेत्रीय बात बताऊं, 10 कोल्ड स्टोरेज पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं, यानी कि वो 31 अक्टूबर भी नहीं पकड़ पाए और वो खाली हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है किसान साथियों? वो कोल्ड स्टोरेज भर ही नहीं पाए थे। और ऐसे बहुत कोल्ड हैं, वो अपनी नाक छुपा रहे हैं, सर मजूरी जो है चला रहे हैं, उनमें केवल बीज का आलू बचा हुआ है। तो अब ऐसे कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है माफिया लोग जो है स्टॉक कर रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। तो ये सारी स्थितियां भी है। अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करें या ऑल इंडिया की बात करें तो 200 रुपए प्रति कट्टा की तेजी। अब बहुत लोग बोलेंगे सोनू भैया तुम यार ऐसी बातें कर देते हो। हाँ भाई, ऐसी बातें करनी पड़ती है, क्योंकि टॉप क्वालिटी माल जो है सुबह ही जो है उठ गए दिल्ली आजादपुर मंडी में। चाहे आप मुंबई ले लीजिए, मुंबई भी आज 18-19 रुपए किलो की दर पर बिकी है। पूना मंडी भी ले लीजिए, 20 रुपए किलो की दर पर बिकी है। बैंगलोर मंडी 21-22 रुपए किलो की दर पर बिकी है, नीचे में 18-20 बिकी है। चेन्नई की बात कर लो, चेन्नई 24-25 रुपए किलो तक बिकी है, अभी तक नहीं बिकी, आज 24-25 चेन्नई बिकी है। मदुरई आज 26 रुपए किलो तक बिकी है, नीचे में 23 रुपए किलो तक बिकी है। कोयम्बटूर तो आप सभी जानते हैं 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो तक की दर पर बिकी है। नागपट्टनम की मंडी 30 रुपए किलो तक बिकी है। खम्भम की मंडी 27 रुपए किलो तक बिकी है। विजयवाड़ा की मंडी 25-26 रुपए किलो तक बिकी है। हैदराबाद की मंडी 24 से 26 रुपए किलो तक बिकी है। तो ये सारी स्थितियां हैं कि जो आज आलू में तेजी की ओर जो है किसान साथियों इशारा जो है कर रहे हैं। गुजरात की भी अगर हम बात कर लें तो गुजरात में भी आज आलू के रेटों में तेजी देखने को मिल रही है। जो कल तक आलू 8-9 रुपए किलो तक बिक रहे थे, आज 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए ख्याति बिक रहे हैं। 25 से 26 और आज 28 रुपए किलो तक बिल्टी कट कोलंबो आलू अहमदाबाद की मंडी में बिका है। हो गया 1400 रुपए प्रति कट्टा के नहीं हो गया? और हम क्या कह रहे थे कि आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, देखो बिक रहा है गुजरात में, और वो भी कोल्ड स्टोरेज का आलू बिक रहा है। लॉकर की अगर बात करें तो किसान साथियों लॉकर आलू भी गुजरात में किसान साथियों नीलकंठ कोल्ड स्टोरेज किसान साथियों यहां पर बिका है 1200 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। और अगर हम देख लेते हैं किसान साथियों यही आलू नीलकंठ कोल्ड स्टोरेज में जो वैसा आलू है, ये तो हमने किसान साथियों ब्लॉकर आलू की बात की, ये 1400 रुपए प्रति कट्टा कोल्ड स्टोरेज में से बिका है। आपका नीलकंठ कोल्ड स्टोरेज में से यह है किसान साथियों कोलंबो आलू। और किसान साथियों अहमदाबाद मंडी में तो किसान साथियों सोल्ड आउट 5 बजे हो गया। तो हर जगह इस समय पर आलू में जो है तेजी बन चुकी है। और इंदौर मंडी जो कल कोई जो कह रहा था कि 600-700 बिक रही, आज 900-1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आ गई है। तो ये तेजी की शुभ संकेत हैं। अगर आज हम दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ देखें तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों 105 गाड़ियों की आवक हुई है। अब 105 गाड़ी की आवक में अगर हम देखें तो चिप्सोना आलू की 37 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें से किसान साथियों 27 गाड़ी, रिकॉर्ड 27 गाड़ी सुबह सुबह माशाखोरी उठा ले गए। अब आप मानिए 37 में से अगर 27 चलेंगी तो 10 गाड़ी बची है। अब 10 गाड़ी किस तरीके से बिकेंगी ये आप सभी जानते हैं, दिल्ली आजादपुर मंडी के माफिया आड़तियों को। सूर्या की 24 गाड़ियां किसान साथियों, 15 गाड़ी किसान साथियों माशाखोरी उठा ले गए। तो किसान साथियों एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इस समय पर माशाखोरों द्वारा उठाई जा रही है। स्टोर से 22 गाड़ी है, एलआर की 8 गाड़ी है, संबल से 1 गाड़ी है, गुजरात से 1 गाड़ी है, डायमंड की 1 गाड़ी है, पंजाब से किसान साथियों 3 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। अगर हम भावों को लेकर बात करें तो आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी 200 रुपए प्रति कट्टा की टॉप क्वालिटी माल पर तेजी है।
देखिए, जो शुगर फ्री में बात आती है तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी को सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। हालांकि साइड मंडी गाजीपुर है जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी से अच्छी रेट प्रदान करती है। हरियाणा की मंडी है शुगर फ्री के लिए जो आज़ादपुर मंडी से टॉप रेट प्रदान करती है। लेकिन दिल्ली आज़ादपुर मंडी के नाम पर ये एक प्रोपेगेंडा 2019 से चल रहा है जहां पर किसानों का शोषण और उनका दमन करने का प्रयास आड़तियों द्वारा किया जाता है। आड़तियां इतने उसमें हो गए हैं कि दलाली में व्यस्त है कि वो लोग जो हैं ये भी नहीं सोचते हैं कि किसान किस प्रकार से आलू की उत्पादन करता है, किसान को 2 पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उन्हें तो बस या तो फड़ों पर बैलेंस दिखाने से मतलब है या गाड़ियां बैलेंस दिखाने से मतलब है, जबकि पैरोकार अच्छे से अच्छे दाम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आड़तिया जो है उन गाड़ियों को जो है पैरोकार को नहीं देते, क्योंकि देखिए जो आलू खुद का होता है उसे बेच लेते हैं, व्यापारी लेके आता है उसे बेच लेते हैं, कोल्ड मालिक लेके भेजता है उसे बेच लेते हैं। जो किसान लेके जाता है उसकी गाड़ी को 2 दिन खड़ा रखते हैं, एक दिन बैलेंस बना लेते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं तुम्हारा इस क्वालिटी का नहीं था, और उसके रेट जो है गिरा कर किसानों को देते हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान इन आड़तियों की कारगुजारियों की वजह से होता है। और दूसरा जो फड़ों पर बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं होता है, वो दरअसल जो पैरोकार होते हैं जो खरीद के वहीं पर रख देते हैं, माशाखोर होते हैं जो खरीद के वहीं पर रख देते हैं, या जो फुटकर विक्रेता होते हैं वो वहीं पर खरीद के रख देते हैं, वो आलू होता है। क्योंकि उनके पास में जहां वो आलू बेचते हैं वहां पर जगह नहीं होती है तो वो यहीं पर जो है उतार लेते हैं। क्योंकि एक एक आदमी 10-10 15-15 गाड़ियां जो है उठा लेता है, तो वो इतने माल का क्या क्या करेगा, तो वो अपने हिसाब से जो है फिर वो धरा उठाई जो है करता रहता है। और साथ में किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में तो बहुत बड़ी फ्रॉडगिरी जो है इस समय पर हो रही है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप लोग बोलेंगे कि सोनू भाई आप तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी के भाव बताते हो, फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसे आड़तियों के गुणगान करने से फायदा क्या है, मुझे आप बताइए। आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में शुगर फ्री अगर हम बात कर लेते हैं सूर्या की तो 1070 रुपए से लेकर 1250 रुपए, 1280 रुपए, 1300 रुपए प्रति 50 kg की दर पर डबल वीवीआईपी माल बिके हैं। संबल के चिप्सोना 850 से लेकर 950 रुपए प्रति 50 kg, चंदौसी के चिप्सोना 800 रुपए से लेकर 950 रुपए प्रति 50 kg, डायमंड चंदौसी के 950 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 kg की दर पर। बात करें किसान साथियों जनरल पोजीशन चंदौसी के चिप्सोना की 800 से 850 रुपए, संबल के 700 से 800, अलीगढ़ के 700 से 750, गुल्ला 600 से 650 रुपए सभी के, बम्पर सभी के 500 से 550, गोली सभी की 350 से 400 रुपए प्रति 50 kg। सूर्या जनरल पोजीशन 900 रुपए से लेकर 1050 रुपए प्रति 50 kg चंदौसी की रही है। संबल के सूर्या की जनरल पोजीशन 850 से लेकर 950, अलीगढ़ की सूर्या की पोजीशन 750 से लेकर 850 900, संबल के सूर्या का गुल्ला, अलीगढ़ के सूर्या का गुल्ला 750 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति 50 kg मोटी टपक, गोली 400 से लेकर 500 रुपए प्रति 50 kg की दर पर। हाइब्रिड आलू की बात करें तो किसान साथियों आज हाइब्रिड में भी 50 रुपए की तेजी आई है, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 kg की दर पर हाइब्रिड आलू बिके हैं। 3797 शुगर फ्री टॉप क्वालिटी 700 से 750, जनरल पोजीशन 600 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 kg। गुजरात की पोजीशन 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति 50 kg, एलआर की पोजीशन 700 से 800 रुपए प्रति 50 kg, हल्द्वानी की पोजीशन 1400 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति 50 kg की दर पर आज जो है रही है। तो आज आलू की दरों में जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में तेजी देखने को मिली है। और किसान साथियों एक और बात बता दूं, पैरोकार किसी भी रेट पर आलू खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन पैरोकारों को आड़तिया गाड़ी बैलेंस दिखाने के चक्कर में माल नहीं देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। गाजीपुर, केशवपुर, साहिबाबाद, ओखला, नोएडा की बात करें तो 3797 सूखे बढ़िया क्वालिटी 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 kg, गीले 680 से लेकर 720-30 रुपए। चिप्सोना की पोजीशन जो संबल चंदौसी से आए हैं 750 से लेकर 850 रुपए प्रति 50 kg, एलआर 700 से लेकर 900, हॉलैंड 650 से लेकर 700। बात करें किसान साथियों इस समय पर गुजरात में जो है राशन आलू काफी शॉर्ट हो गया है और इसकी वजह से आलू में रोजाना तेजी जो है इस समय पर देखने को मिले। देखिए हमने आपको क्या बताया था, आलू बिकेगा 1400 रुपए प्रति कट्टा। शुरुआत गुजरात से हो चुकी है और ये धीरे धीरे अब उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को बहुत जल्द दिखाई देगा, फिर आप लोगों को बंगाल में भी दिखाई देगा, आप लोगों को एमपी में भी दिखाई देगा, आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी में भी दिखाई देगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में वैसे 1300 रुपए प्रति कट्टा सूर्या बिका है, तो इसे आप 14 से ही मानिए, चलिए कोई नहीं है तो अगर नहीं मानते तो 2-3 दिन बाद मान जाओगे। तो यानी कि गुजरात से 1400 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकने की शुभ शुरुआत जो है हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये ऑल इंडिया में भी अब 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा ही बिकेगा। तो हमारी जो रिपोर्ट थी वो आप लोगों को पत्थर की लकीर के रूप में देखने को मिली। जैसा हमने कहा था कि आलू 1400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, बिक रहा है। देखिए कोलंबो बिक रहा है, लौकर बिक रहा है, बादशाह बिक रहा है गुजरात में। अब ये
आगे बढ़ता चला जाएगा अन्य राज्यों की तरफ, तो आप लोगों को भी आलू के अच्छे रेट में प्राप्त होंगे। हमारी कामना यही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो, एमपी का किसान हो, या बंगाल का, या फिर पंजाब का, सभी को आलू के अच्छे रेट मिले। पंजाब में हालांकि हाइब्रिड होता है, तो हाइब्रिड की तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि 1400 बिकेगा, लेकिन हम 37-97 की कल्पना कर सकते हैं, सूर्या की कल्पना कर सकते हैं, डायमंड की कल्पना कर सकते हैं, ज्योति की कल्पना कर सकते हैं जो बंगाल में होता है, एमपी की कल्पना कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हर उस किसान को जो है इससे फायदा जो है होगा। अब भैया देखो, हाइब्रिड की कोई उम्मीद लगा ले कि 1400 बिकेगा, सोनू भाई ने कह दी, तो भाई देखो हाइब्रिड का मार्केट के अनुसार ही रेट तय होता है, क्योंकि हाइब्रिड की जो जितनी भी मंडियां हैं वहां पर बंगाल का आलू जो है काबिज है, और बंगाल का आलू जैसे जैसे सॉल्ट होता जा रहा है वैसे वैसे हाइब्रिड के आलू के रेटों में भी उत्तर प्रदेश में तेजी देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर देखो हर किसान को मिलना चाहिए, हमारी ये अभिलाषा है। बाराबंकी की मंडी की बात करें किसान साथी, तो चिप्सोना आलू 13 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, राजेंद्र वन आलू 12 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो, हालैंड आलू 14 से 15 16 रुपए किलो। कानपुर की मंडी में 30 गाड़ियों की आज आवक दर्ज की गई है किसान साथियों। चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपए किलो, लोकर आलू 14 से 15 रुपए किलो, हॉलैंड आलू 14 से 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 13 से 15 रुपए किलो, कंचन आलू 13 से 14 रुपए किलो, हाइब्रिड 10 से 12, 37-97 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो। जयपुर की मंडी में मेरे पास में रिपोर्ट है 50 गाड़ियों की, अगर ऊपर नीचे हो तो आप जो है बता दीजिएगा। 37-97 आलू 13.5 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर है। 16 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर हो तो हाइब्रिड 11 से 13 रुपए किलो, लाल आलू 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, उल्ला आलू के रेट 10 से 12 रुपए किलो। तो ये परिस्थितियां आज आलू के बाजार में किसान साथियों बनती हुई जो है नजर आई हैं। आशा है आगे आने वाले दिनों में आलू आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जिस तरीके से भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा।